Hey students, today we will discuss about our new topic governor in this video. So continue watch this video and write down the main topic of this video. Students, let us learn about how a minister or the central minister is selected from among the MLAs. यानी कि हर MLAs के अंदर से वो लोग सिलेक्ट कैसे होते हैं, like ministers, chief ministers, right? The party which has the largest number of MLAs are gains the majority with the support of the other parties और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग पार्टी के लोग सिलेक्ट करते हैं, फॉर्म्स द गवर्नमेंट और इसी तरह गवर्नमेंट बनती है. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर अपॉइंट करता है द मेजोरिटी जिसको वोट मिले उसको चीफ मिनिस्टर. इट इज़ द इन्वाइटेड फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन्विटेशन देते हैं. द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट नोन एज रूलिंग पार्टी, और जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो रूलिंग पार्टी है, जैसे कि अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है. ओके, तो इसी तरह ये रूलिंग पार्टी, और एक पार्टी अपोजिशन में होती है जिसके भी वोट होते हैं. ओके, और जो बाकी की बची है वो सारी अपोजिशन पार्टी की एक्टिविटी थी. एक्टिविटी आप कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, कंसल्ट करके कंस्टिट्यूंसी. Sometimes the ruling party is not formed by the one party alone but with the support of other parties. Okay, कभी कभार रूलिंग पार्टी कभी कभार कुछ सपोर्ट लेकर बनती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं. तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट नो, तो उसको क्या कहेंगे. ओके, गठजोड़ करते हैं दो पार्टीज़, तो वो कैसे होता है वो आपको डिस्कस करना है, इंटरनेट पे देखना है. थिंक, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन पढ़ना है, और अगर आपके पास आंसर है तो आप इंटरनेट पे भी सर्च करते हो या अपने पेरेंट्स का भी ओके पूछ सकते हो. अगर एनी फुल डाउट है यू कैन कास्ट मी एनी टाइम. आफ्टर इलेक्शंस द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर and the council of ministers who will be collectively responsible for the administration of the state and the functioning of the various ministries. Each ministry is housed in different office premises. The legislative assembly is the place where all the MLAs belonging to both the ruling party and the opposition assemble for discussions. MLAs have dual responsibility as an MLA and a minister. यानी कभी कभार क्या होता है कि इसी तरह गवर्नर अपॉइंट करता है CM, ओके, चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल मिनिस्टर्स इलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी व्यवस्थापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग काम उनको देते हैं. कभी कभार क्या होता है अलग अलग ऑफिस के अंदर अलग अलग काम होता है. MLA को दूसरे बहुत काम होते हैं रूलिंग पार्टी के अंदर भी और अपोजिशन असेंबल डिस्कशन के अंदर भी, और उसको ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी होती है, यानी काम भी करना होता है और ऐसी मीटिंग्स को अटेंड करके अपोजिशन को जवाब भी देना होता है एज एन MLA एंड एज मिनिस्टर. The other organ of the state government is executive, which comprises of the governor, the chief minister, and the council of ministers. The administrative officials who work under the guidance and control of the ministers are also part of the executive body. यानी executive body क्या है, आपके जो लोग उसको execute करना. तो government executives यहाँ पर administrative officials इसको कहा जाता है administrative executives. Now we will move on to new topic, governor. एक गवर्नर क्या है. स्टेट के अंदर अगर सबसे ऊंची कोई व्यक्ति है, सबसे मेन पोस्ट पर है, तो वह है गवर्नर. चीफ मिनिस्टर को भी साइन लेने के लिए गवर्नर के पास जाना पड़ता है. गवर्नर क्या है पहले देख लेते हैं. ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ गवर्नर. ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years. 5 साल के लिए प्रेसिडेंट उसको गवर्नर को अपॉइंट करता है फॉर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर. द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बंधारणीय बदा और हेड है, अध्यक्ष है, मेन है. Carried out is her name. The governor ensures that the state government functioning according to the constitution. The function of the governor are, अब हम फंक्शन देखेंगे गवर्नर के, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके ही नाम से चलता है. ओके, और पूरा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वही चलाते हैं. CM के ऊपर ही होता है गवर्नर. इन्वाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी इन्वाइट करना अलग अलग पार्टी के लीडर को और मेजोरिटी पार्टी को पेश पिलाना. एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्रेसी, यानी सीक्रेसी कोई बात रखनी है या फिर लॉयल्टी बतानी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बंधारण के अंदर, तो एडमिनिस्टर का काम है गवर्नर का. कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड ऑल्सो अनाउंसेस इट एडजमेंट, यानी कि आपकी जो विधानसभा है उसके विधानसभा के सेशन बनाना, बुलवाना, मीटिंग करना और अनाउंसमेंट भी करना और एडजमेंट भी करना. एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव has to receive the governor's assent. However, money bills require his prior approval.
यानी कि जो भी बिल पास होते हैं उस बिल पर साइन गवर्नर की ही होगी, अगर गवर्नर ही उस पर रिक्वायर करेगा, प्रायर देगा। A bill undergoes the three regardings the reading in this legislative assembly before it is passed. Following this, it is sent to the governor before it becomes a law. If a bill is not signed by the governor and is sent back to the Vidhan Sabha with his suggestion, then MLAs have to डिबेट ऑन इस सजेशन। यानी कि यहाँ पर अगर गवर्नर ने ना बोल दिया, साइन नहीं की, तो फिर एमएलए अंदर डिस्कशन करेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक सिग्नेचर नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा, बिल पास नहीं होगा। The revised bill is sent back to the governor for his signature. In an emergency, the governor can issue orders called ordinances. यानी अगर एक ऑर्डिनेंस पास करे तो गवर्नर ही पास कर सकता है, इश्यू कर सकता है इन एन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो तो। अपॉइंट्स जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स वर्क अंडर द हाई कोर्ट, यानी जो भी हाई कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? यस, गवर्नर ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, उनको जॉब यानी उनको रिक्रूट करते हैं, जो अपॉइंटमेंट देते हैं, उनको जॉब पे लगाते हैं। इन्फॉर्म्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपकी जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति, वो फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो कि वो सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे प्रेसिडेंट को, सारी स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की इन्फॉर्मेशन गवर्नर देगा, किसको? प्रेसिडेंट को। तो ये सारे जो वर्क है, सारे जो काम है, वो फंक्शन है अपने गवर्नर के। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।